नमस्कार दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग नेपोटिज्म। नेपोटिज्म कैन बी गुड। हाउ नेपोटिज्म कैन बी गुड। इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रा टॉपिक है, मज़ा आएगा। बिलीफ सिस्टम क्रशिंग टाइम है। आपका क्रश हो जाए तो नया बना लेना, नहीं हो तो अपने पुराने वाले को एंजॉय करना। ठीक है। मिडिल क्लास का ये भोड़ा है, नेपोटिज्म इज़ बैड। आई होप आपने ये वर्ड सुना है, नहीं तो इसको हिंदी में सरल भाषा से बोले तो भाई भतीजावाद बोलते हैं जैसे। ठीक है। एंड जनरली इसको बुरा माना जाता है। मैं कहता हूँ ये बुरा नहीं है, ये नेचुरल है, अच्छा है। इनफैक्ट इससे बहुत सीखने को मिलता है। एंड ध्यान से आप समझना, ठीक है। एंड आप बताना। ये वर्ड नॉर्मल पॉपुलर मीडिया में आया जब कंगना रनौत जी ने बोला करण जौहर के किसी इंटरव्यू में, और जनरली तब से स्टार्ट हुई है कि नेपोटिज्म इज़ बैड। हमने नेपोटिज्म ना एक बॉलीवुड या पॉलिटिक्स में छोड़ के रख दिया है। दोनों, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड को भी एड्रेस करूंगा, लाइफ को भी एड्रेस करूंगा, आप सबको एक अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। और एंड में आप लिखना, अगर समझ गए नेपोटिज्म इज़ गुड, अगर मैं कन्विंस कर पाया। नहीं कर पाया तो लिख देना बकवास है, नेपोटिज्म इज बैड। ठीक है। कोशिश मैं करूंगा। ठीक है। जहां मलाईदार चीजें हैं, जहां कुछ ऐसा है, वहां नेपोटिज्म का तकलीफ है। किसान का लड़का किसानी कर रहा है, वहां तो जाके नहीं कहते कि ये कैसे इतना बढ़िया मौका मिल रहा है, तुम लोगों ने बस फील्ड्स रख ली और तुम लोगों को किसान का काम करना आता है, हमारे बच्चों को नहीं आता, नेपोटिज्म है। क्यों? वहां तो जाके नहीं कहते आप। धोबी का लड़का धोबी की प्रेस कर रहा है, वहां जाके तो नहीं बोलते अरे तेरे बाप ने दुकान लगा ली, हमारा बच्चा तो नहीं लगा पाएगा। ये तो बड़ी बड़ी नाइंसाफी है। अब तो होगी क्या बकवास ये हाँ, ये भी क्यों? नेपोटिज्म बॉलीवुड के अंदर और जहां पावर है, पॉलिटिक्स है, वहीं तकलीफ दे रही है, उसको भी एड्रेस करूंगा। सारे ही नेपोटिज्म एड्रेस करूंगा। पर आपको बताना है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा नेपोटिज्म का कोई सिस्टम नहीं है तो आप गरीब ही रहने वाले हैं या मिडिल क्लास रहने वाले हैं। गरीब तो खैर अमीर हो ही जाएंगे ये नेपोटिज्म करके। ठीक है। एक दिन, क्योंकि आपको देखना है कि अगर किसी ने कोई काम एस्टेब्लिश किया और उसका बच्चा उसको वहाँ जहाँ वो ख़त्म कर रहा है, पिताजी, या जहाँ तक पहुँचा है वहाँ से उस चीज़ को यूज़ कर सकता है, तो ग्रोथ है। बहुत लोग, मिडिल क्लास का ही तो बिलीफ सिस्टम है ना, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। हमने भी स्क्रैच से स्टार्ट किया था, तो स्क्रैच से स्टार्ट करके हम यहाँ पहुँचे। अब तू यहाँ स्क्रैच से स्टार्ट करके यहाँ पहुँचे, बिकॉज देर इज़ नो वे कि आप यहाँ से कर सकते हो। एंड इस चीज़ को आप बहुत अच्छा मानते हो। आपने सरकारी अधिकारी बन गए, बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, पर आपके बच्चे को तो एग्जाम देना पड़ेगा, पास होगा तभी वो आएगा। आपकी नौकरी का कोई फायदा नहीं। हाँ, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, बेवकूफ़ चीज़ है। आपने अपने जीवन के 40 साल वेस्ट कर दिए, आपकी फैमिली को कोई फायदा नहीं। तभी मिडिल क्लास, सारी मिडिल क्लास ही बन के रहती है, वहीं चक्की पीसती रहती है। अगर आप लॉयर बन रहे हैं और आप राम जेठमलानी है, तो आपका बेटा महेश जेठमलानी विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम अ नॉर्मल नोटरी वाला वकील। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत हाई फाई, और आपका बच्चा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, तो ही विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर द फादर इज देयर। इट्स ए गुड थिंग। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे तो नेपोटिज्म है, उसको भी अलग से स्टार्ट करना चाहिए। अरे सुनो यार, मेरी बात ध्यान से सुनो ना। बॉलीवुड के अंदर भी आते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, बॉलीवुड में मैं कल को पिक्चर बनाऊं अपने किसी बच्चे के लिए, मेरा पैसा फूक रहा है, तुम बाकी लोगों को नेपोटिज्म की कोई शिकायत हो रही है? टैक्स पेयर का पैसा थोड़ा फूक रहे हैं जो नेपोटिज्म चाहिए कि आपके बच्चे में मेरिट है, मेरे बच्चे में मेरिट नहीं है। आपका बच्चा बहुत तगड़ा एक्टर है, मेरा बच्चा बहुत एक्टर नहीं, पर पैसे तो मेरे लग रहे हैं ना मेरे भाई। अगर आपकी शादी का वीडियो में आप हीरो बने हुए हैं, 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा होता है वहाँ पे भी, ठीक है, तो अब कोई बोले कि मेरा मेकअप अच्छा है, मैं ज़्यादा सुंदर लग रहा हूँ, आप क्यों इसमें वीडियो में हैं, आप क्यों इसके अंदर हैं, आपका क्यों शूटिंग हो रही है? आप कहोगे भाई मेरा फंक्शन, मेरे पैसे, मैं अपना कर रहा हूं, तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? वही मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी लोगों को तकलीफ हो रही है। भाई कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, करण जौहर की पूछ के पीछे पड़े, उसके पिताजी तो यश जौहर हैं, वो कौन थे? वो कहां से आए थे? उनका जीरो। तो यानी जितने भी बिजनेस वाले हैं उनको आप अपने बच्चों को बजाय देने के आपको दे देना चाहिए, क्योंकि आपके टैलेंटेड है। आपके टैलेंटेड उनके नौकर का काम करेंगे ना। आपका वो आईआईटी आईएम का टैलेंटेड लड़का लड़की उनके नौकर का काम करेगा। गुजरात के अंदर आईएम अहमदाबाद है, उस आईएम अहमदाबाद में एक गुजराती भी नहीं है। स्टूडेंट जाके चेक कर लो। और वो बाहर बैठ के बोलते हैं हाँ ये पढ़ रहे हैं ना, हमारे धंधों में काम करेंगे, और सच भी है, उन्हीं के जाके करते हैं। धंधा उन्हें आता है करना, जो वहाँ के गुजराती भाई हैं हमारे।
वो सीखते हैं वहां जाके, उन्हीं के वहां लग जाते हैं। वो नहीं जाके देखते कि हमारे प्रदेश के अंदर अहमदाबाद में IIM है, हमारे लोगों को कोटा क्यों नहीं दे रहे, हमारे क्यों नहीं जा रहे। वो तो नहीं हल्ला मचाते, वो तो नहीं कहते नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म इज ए नॉर्मल थिंग जो हमारा क्लास सिस्टम चला आ रहा है। हर बाप अपना जो भी जुगाड़ है वो करेगा। आप ये बताओ, आप जब किसी से मदद की अपेक्षा करते हो कि मुझे प्रमोट कर दो, तो वो नेपोटिज्म नहीं है, क्योंकि ब्लड रिलेशन नहीं है। अरे अपने ब्लड को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना। राजा का बेटा राजा क्यों नहीं हो सकता, राजा का ही तो राजा होगा। नहीं ये तो ऐसे चलता रहेगा, राजा का बेटा राजा, तो हमारा नंबर नहीं आएगा, तो बन जाओ चंद्रगुप्त, ले लो धनानंद से पावर और बना लो अपनी गुप्त डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी बना लो अपनी। उसकी भी चली, चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर अशोक का चली ना। तो वो नहीं करना, पका पका को सिस्टम दे दे। ऐसे हम बोल दे नेपोटिज्म बैड है, हर जगह सरकार बंद कर दे। आप मुझे बताओ कि एक डॉक्टर साहब है, ठीक है, उनका नर्सिंग होम चल रहा है बहुत तगड़ा, ठीक है, खूब एक छोटे शहर में खूब बढ़िया चल रहा है उनका। अब उनका पुत्र कहीं से डिग्री विग्री लेकर आ गए, जैसे मिलती है कई बार, आपको पता है, टैलेंट वैलेंट कुछ है नहीं, एग्जाम उनसे पास नहीं हुआ, लेकिन अब वही तो संभालेंगे उसका हॉस्पिटल। आप जाके कहेंगे नहीं ये एम्स में पढ़कर आया है डॉक्टर, अब सिंस ये ज्यादा टैलेंटेड है तो तू नेपोटिज्म प्रमोट मत कर, इस हॉस्पिटल की बागडोर इसको दे दे। अरे वो कहेगा यार बागडोर तो मेरा बेटा ही समझाएगा, ये एम्स वाला जो है ये नौकर बन जाएगा ना, इसको हम 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख हम तनख्वाह दे देंगे। अंडरस्टैंड दिस बेसिक चीज ना, ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट है, इससे झूठ भाग क्यों रहे हो आप लोग। गुलशन कुमार जी, लेट गुलशन कुमार जी, आप सब जानते हैं, टी सीरीज वाले, उनके एक भाई, छोटे भाई कृष्ण कुमार, उनकी 2-4 पिक्चरें आई थी, गाने बड़े हिट हुए थे, मूवी तो शायद हिट नहीं हुई थी। बड़े लोगों ने बोला नेपोटिज्म है, इसको तो एक्टिंग नहीं आती। एक भाई जो फ्रूट बेचा करता रेडी पे, फिर फ्रूट की दुकान थी, फिर उसने दुकान अपनी दूसरी तरह, उसने इतनी मेहनत करी, भाई ने पैसा कमाया। आपने पता है गुलशन कुमार जी ने कितनी मेहनत करी, उसने अपने भाई को बोला चल तू भी खड़े हो जा, गाने तो हमारे हैं ही, शूटिंग ये हो जाएगी। क्यों तकलीफ हुई लोगों को, नहीं चली मूवी तो नहीं चली ना, आपने अपना फैसला दे दिया ना। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी बड़े एक्टर का बेटा अगर हीरो बन रहा है तो आपको उसको लाइक करना है, उसकी मूवीज देखनी है। अरे नहीं है अच्छा तो नहीं है अच्छा, मत देखो उसकी। ये भी लोग भी तो यही बोलते हैं ना कि हमारी मूवीज पसंद नहीं आती, नेपोटिज्म लगता है, मत देखो, तो मत देखो, होने दो फ्लॉप। उनके फ्लॉप होने में आपको जॉय करना है, मजा करना है, सैडिस्टिक प्लेजर लेना है, वो भी लो, कोई मना नहीं कर रहा। बट भाई वो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, उसमें जाकर आप बार बार, और ये मिडिल क्लास ही ज्यादा कूदती है इसमें, क्योंकि इनको तो हर जगह मेरिट दिखती है ना, कि नहीं मेरिट के हिसाब से चलता है, वर्ल्ड मेरिट के हिसाब से नहीं चलती है, क्योंकि मेरिट के हिसाब से के साथ साथ किस्मत भी कोई चीज है, क्योंकि स्टार्टिंग लाइन सबकी अलग है। जिस दिन आपने समझ लिया, अगर कई बार होता है कि आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छा, लेकिन आप तो गरीब आदमी थे, हो सकता है कोई एल्कोहलिक फादर है, कुछ नहीं करता लाइफ लॉन्ग, उसका बच्चा बहुत टैलेंटेड निकल गया, और दूसरी तरफ एक बहुत ही मेहनती फादर है और वो लाइफ में कुछ पहुंच गया और उसका बच्चा एवरेज है, तो उसका बच्चा तो इस बच्चे से आगे ही रहेगा ना। अब आप बोलो कि इस बच्चे का छीन के इस बच्चे को दे दो, अरे भाई एज ए सम टोटल कलेक्टिव फैमिली तो एफर्ट इसका कमी है ना, इसका कमी है ना, इसकी फैमिली का एफर्ट है। इसका ये बाप किधर जाए, इसके बाप ने जो 40 साल अपना जीवन गलाया, इसका बाप हो सकता है इसके पिताजी पेट्रोल पंप पे वो भरते थे, केला सिल्क बेचते थे, और पता नहीं कहाँ का काम करे, फिर इनने बहुत बड़ा बिजनेस हाउस एस्टेब्लिश कर दिया। अब इनके बेटे उसको और आगे ले जा रहे हैं और उनकी आगे बच्चे हैं, तो फिर आप इसको कैसे खराब बोल सकते हैं कि इसमें टैलेंट कम है, ज़्यादा है आपके में, तो इसको बिठा दें। पिताजी का कहाँ ऐड होगा, आपको समझना है ना। टोटल लाइफ में फादर का किया हुआ या आपके जो फैमिली की कलेक्टिव मेहनत है वो काउंट होगी। ऐसे काम करोगे आने वाले टाइम में तो फैमिली की प्रोग्रेस होगी। तभी जब वो कहते हैं नौकरियों में क्यों नहीं मजा है, क्योंकि नौकरी में वो दोबारा रेस फिर दौड़नी है आपके बच्चे को, कोई फायदा नहीं है आपके कहीं पहुंचने का। आप उल्टा सीधा पैसा कहीं अर्जित कर लो, कमा लो, कर लो, उसको डायरेक्ट बच्चे को कोई फायदा नहीं है। तो गेट इन टू स्टफ वेयर यू कैन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द किड्स।
ऐसे जो लोग करते हैं, जो बिजनेस फैमिलीज, पंजाबी फैमिलीज आई बाहर से अपने पार्टीशन में, जिनने काम करे यहाँ पे दिल्ली में एस्टैब्लिश करे, वो देखो एक जनरेशन ने बनाया, दूसरे ने बढ़ाया, तीसरे ने और बढ़ाया, वो लोग हुए। अब उनको तो आप नेपोटिज्म नेपोटिज्म बोलते रहो, इनको तो फायदा हो गया, ये तो ऐसे हो गए, इनके कनेक्शंस थे, ये थे। आप कनेक्शन बना लेते, आप अब बना लो। बहुत लोग जनरेशनली पीछे चल रहे हैं और कुछ लोग जनरेशनली आगे चल रहे हैं। अब इनका मन करता है कि इनका सो कॉल्ड टैलेंट इनको ये जनरेशनल गैप ओवर करके बहुत जल्दी आगे ले जाए। वो नहीं होने वाला, यही बता रहा हूं मैं, वो ये नहीं करने वाले। आपने गोलगप्पे की दुकान लगा ली, आपने मिठाई की दुकान लगा ली, बगल में कोई आ गया, तो अगर आप अपना बिजनेस प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरे को मना कर रहे हो कि एक्सपैंड ना करे, अपना सब मार्केटिंग कर रहे हो, अपने प्राइजेस घटा रहे हो, ये कर रहे हो, तो इट इज फेयर। अब सिंस यू वर अ बिजनेसमैन, यू हैव गॉट अ बिग किटी टू एंड कैश टू बर्न, यू कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय न्यू थिंग्स। दिस इज व्हाट ओल्ड बिजनेसेस डू एंड इट इज फेयर प्रैक्टिस। अब आपके जो ये जितने भी .कॉम्स हैं और ये घर में सामान आता है, ये कैश बर्न कर रहे हैं, ये ले लो, वो ले लो, रेट कम कर दो, डिस्काउंट दे दो, ताकि जो नॉर्मल आदमी आएगा, नया आदमी आएगा, वो तो फेल हो जाएगा ना, बिकॉज दे गॉट बिग पॉकेट्स एंड देन दे विल कैप्चर द मार्केट एंड व्हेन वंस दे कैप्चर द मार्केट दे विल पुट प्राइस एज पर देयर रिक्वायरमेंट। सो जिसके पास ज्यादा कैश बर्न करने के लिए है वो कर रहा है, तो वो ये नेपोटिज्म ही तो है। सारा बिजनेस नेपोटिज्म क्या है कि मेरा बिजनेस चले, मेरे बंदे का चले, भाई भतीजावाद, यही तो हिसाब किताब है। अब जिसके पिताजी 40 साल से पॉलिटिशियन है, जिसके घर के अंदर सब ये नेटवर्क चल रहा है, पिताजी सारे लगे हुए हैं, बच्चे लगे हुए हैं, तो उनको विरासत मिलेगी पक्की पकाई। आपको पसंद नहीं है, आप उनको वोट मत करो, बट ये तो मत बोलो कि वो पॉलिटिशियन का लड़का पॉलिटिशियन क्यों बन रहा है, इसमें आपको तकलीफ है। डॉक्टर का डॉक्टर बन रहा है, तकलीफ नहीं है। किसान का किसान बन रहा है, तकलीफ नहीं है। धोबी का धोबी बन रहा है, तकलीफ नहीं है। लेकिन इसमें क्यों तकलीफ है? अब अर्जुन तेंदुलकर जी, जो सचिन तेंदुलकर जी के, वर्ल्ड के इतने नामी ग्रामी बैट्समैन के बच्चे आए, ही हैज टू गो थ्रू दिस थिंग। कुछ एडवांटेजेस आई एम श्योर मिलेंगे, और कुछ नहीं तो स्किल मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, बेस्ट कोच मिल सकता है, कुछ तो जो बाप कर सकता है करे, और क्या करना गलत है। बाकी उसकी मेहनत, किस्मत, एक किस्मत तो अच्छी है कि किसी ऐसे के पैदा हो गया, वो एक किस्मत है। अब आगे किस्मत कितना ले जाएगी, ठीक है। अब उसमें बोल दो नहीं, ये यही क्रिकेटर क्यों बन रहा है, बैंक मैनेजर क्यों नहीं बन जाता, आईएएस की परीक्षा क्यों नहीं दे देता। भाई ये क्या क्या है यार, ये तकलीफ क्यों है हमें किसी से जो कुछ कर रहा है? हर इंसान वही करेगा ना, नॉर्मल इंसान, क्योंकि मिडिल क्लास एक ऐसी है चीज है जहां जो पिताजी करते हैं वो बच्चा करना ही नहीं चाहता, क्योंकि पिताजी इतने लूजर टाइप है, पिताजी इतने रोंदूमल हैं, तो बेटा सोचता है या बेटी सोचती है कि यार ये नहीं काम करने, तो अपने तो आपके तो कुछ करते नहीं जो आप करते हो, अब दूसरों के जो कर रहे हैं उसमें आपको तकलीफ है, आप उसको नेपोटिज्म का पजामा पहना रहे हो, ठीक है, कि ये तो नेपोटिज्म है। आपका नेपोटिज्म क्यों नहीं चलता? आप ऐसा कुछ काम क्यों नहीं करते कि आप भी बोलो हाँ मेरा नेपोटिज्म है? आप मुझे एक चीज बताओ, मैं अपने भतीजे के लिए काम ना करूं और किसी और के लिए काम करूं, क्यों भाई? मेरे को तो मेरा भतीजा ही प्यारा है ना, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे और भतीजा, उसको अगर आप बोल रहे हो कि मैं ओपनली इसको मदद करूंगा, कुछ करूंगा, तो क्या नहीं, बाकी टैलेंट को आप आने नहीं दे रहे हो और अपने इनको कर रहे हो और ये लेस टैलेंटेड है, हाँ फिर भी क्या तकलीफ है भाई? मेरी कोशिश तो नेचुरल है ना, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप ऐसे तो फिर हमें आने नहीं, तो क्या दम चाहिए ना? किसी ने दम दिखाया था किसी फैमिली में? एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं मैं, किसी एक आदमी ने इसके अगेंस्ट करके कुछ पहुंचा, अब वो पहुंच गया। मैंने एग्जाम्पल कितना बढ़िया लिया यार, धनानंद से प्रॉब्लम है, बन जाओ चंद्रगुप्त, कर लो रिप्लेस, फिर अपनी डायनेस्टी चलाओ, फिर आपको कोई रिप्लेस करने आ जाएगा, फिर आपको कोई रिप्लेस करने आ जाएगा। ये रोना क्यों है? आप क्या चाहते हो कि जो धनानंद से एस्टैब्लिश्ड हैं सारे, उनको कोई और आके मतलब चाणक्य आ जाए और वो हटा दे और वो स्ट्रगल ना करना पड़े आपको, और आपको बिठा दिया जाए, फिर बोलो हाँ ये टैलेंट की बड़ी अच्छी कदर है। टैलेंट है तो लड़ो, भिड़ो, करो, बनो, करबो, चौलबो, ठीक है, लड़बो, करो, जाओ आगे, करो मेहनत, नहीं कर सकते तो रो, और चॉइस क्या आपके पास? नहीं कर सकते तो सिर्फ रोना ही है ना। जाके ट्विटर पे लिखो, फेसबुक पे लिखो, यूट्यूब पे लिखो कि हाउ दीज ऑल पीपल आर सिटिंग इन दीज शाइनी हाउसेज एंड दे आर एंजॉइंग लाइफ, एंड हम तो यहाँ पे
जो एक्चुअल लोअर क्लास है ना वो दुखी नहीं है, वो एक्चुअली प्रताड़ित है, उनको एक्चुअली मौके नहीं मिल रहे। रोना धोना सबसे ज्यादा मिडिल क्लास कर रही है, जिनके पास एक्चुअली चॉइसेस है कुछ बेटर करने की, इजी है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन भी है, अवेयरनेस भी है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन वो इस लीग में पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रोना ये कर रहे हैं। रोना शायद इनको चाहिए, लेकिन ये अपने काम चुपचाप कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ये कोई आपको रिक्शा वाला, ठेले वाला, धोबी या नीचे ये मजदूर, ये कोई नहीं बोलेगा नेपोटिज्म क्या हो रहा है। ये समझते हैं ये सारी चीजें कि हाँ जी यही तो हो रहा है। अब मजदूर का मजदूर ही लग रहा है, कोई तो आके बोलता नहीं कि ये नेपोटिज्म कर रहा है, तू अपने बच्चे को मजदूर, तू मजदूर, तेरा बच्चा मजदूर, वाह वाह क्या मजे हैं तुम्हारे, ऐसा तो कोई नहीं बोलता ना। तो ये नेपोटिज्म को एक अलग तरीका था बताने का, समझाने का। ये जिन जिन फैमिलीज ने, जो लॉयर बन गया उसने अपने बच्चे को लॉयर बना दिया। जुडिशरी में आपको पता है किस तरह का सिस्टम चलता है, कितनी फैमिलीज है जो कंट्रोल कर रही हैं, एंड बस वही घुसते हैं, वही उन्हीं को एक दूसरे को बताया जाता है आपको तोड़ना है आप कर लो। पर आपको पता है कि अगर आपका पिता लॉयर है ही नहीं तो आपको पता ही नहीं जाके कहाँ बैठना है, कैसे जाना है, कैसे करना है। लॉ तो पढ़ लिया स्कूल में, तो जाके कॉलेज में पढ़ लिया, सबने पढ़ा दिया वहां पे। अब आगे क्या करना है? अब आगे आप एक्सपेक्ट करते हो किसी और का पिताजी आपकी मदद कर दे विदाउट, क्योंकि आप में टैलेंट है, क्योंकि आपके 4 नंबर ज्यादा आ गए लॉ कॉलेज में, आपके 4 नंबर ज्यादा आ गए लॉ कॉलेज में तो आप टैलेंटेड हो गए। जिसके 4 नंबर कम आए हैं, भाई उसका पिताजी लॉयर है ना 30 साल 40 साल से, तो उसके पास वो एडवांटेज वो उसको ना दे, आपको दे दे, क्योंकि आपके 4 नंबर ज्यादा आ गए। ये एक्सपेक्ट करना ही फूलिशनेस है, ये मैं बोल रहा हूं। इस चीज को एक्सपेक्ट करना ही ये नेचर के अगेंस्ट है। जो चीज नॉर्मल ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है उस पे बारे में चर्चा करना फूलिशनेस है। नेपोटिज्म खराब है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, इनका मार्केट खराब करने की कोशिश करोगे, हाय तौबा करोगे, ये करोगे, लेकिन उससे क्या आपको क्या फायदा हो गया? आपकी पिक्चर बन गई, सुपरहिट होगी। जहां भैया जो अब कुछ रोल्स ऐसे हैं, वो पाताल लोक में वो हाथीराम का रोल तो नेपोटिज्म वाला कर ही नहीं सकता ना, टैलेंट ही नहीं है, तो उसके लिए उसको ले आएंगे। जहां पे सिर्फ ऐसे ऐसे डांस करना है, फोटो खिंचाने कम, वो कर लेंगे। लेट देम डिसाइड ना कौन किसका अपना पैसा किधर लगाना चाहता है। जो जेन्युइन टैलेंट होगा ना वो नहीं रोक सकता कोई। रोने की जरूरत नहीं, पर पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि जहां वो टैलेंट कम दिख रहा है उसके पीछे टैलेंट छिपा हुआ है। तो टैलेंट की तो इज्जत करो कम से कम। आप समझ रहे हैं? ठीक है कम टैलेंट बैठा हुआ है, लेकिन उसके पीछे तो टैलेंट था, तभी तो वो कम टैलेंट इतरा रहा है। किसी जनरेशन ने तो गला है, आपकी पुरानी जनरेशन गली, पुरानी जनरेशन ने मेहनत करी, नहीं करी तो आपको पका पकाया उस जैसा मिल जाए। पका पकाया तो उसको मिलेगा ना जिसके परिवार में किसी ने किया है। अब वो परिवार में किसी ने किया है तो खाएगा, अगला किस्मत की खाएगा। कोई मेहनत की खाता है, कोई किस्मत की खाता है। किसी की किस्मत की खाने पे मेहनत वालों को क्यों रोना आए? तुम मेहनत करो, अपनी किस्मत को बुलंद करो, फिर तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन वही करेगी। जस्ट रियलाइज दैट यू आर जस्ट 1 जनरेशन बिहाइंड, नथिंग मोर। डोंट अपना मोराल बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं मैं, क्लैरिटी देने के लिए वीडियो है ये, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। आप लोग को मिली इसमें तो प्लीज़ बताना। थैंक यू वेरी मच।